Now we will discuss जल का निष्कासन। शरीर से जल किस तरह से निष्कासित होता है। हमारे शरीर में जो हम जल लेते हैं वो निरंतर निष्कासित भी होता रहता है और हमारे शरीर में एक बैलेंस रहता है। हमने जल अंदर लिया और जल बाहर निकाला। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जल निष्कासित होता है। तो फर्स्ट जो है निष्कासन होता है गुर्दे से मूत्र के रूप में। दैट इज जो हमारी किडनीज है उनमें निरंतर जो है रक्त जाता रहता है और वो रक्त छनता रहता है, फिल्टर होता रहता है, यानी कि उस रक्त में जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकलता रहता है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर हमारी किडनीज फंक्शन नहीं करेंगे तो जल बाहर नहीं निकलेगा, उसके साथ विषैले पदार्थ नहीं निकलेंगे और शरीर में विष बन जाएगा। यानी जल जो है मूत्र के रूप में उसका निष्कासन होना बहुत ही अनिवार्य क्रिया है। अगर हम देखें तो हमारे जो किडनीज हैं बहुत निरंतर कार्य करती हैं और एक दिन में 180 लीटर जो है वो जल जो है निष्कासित करती हैं, फिल्टर करती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वो मूत्र में सिर्फ उसका 1% ही बाहर निकलता है। जो 99% जल होता है वो वापस अवशोषित हो जाता है और जो शेष बचता है वो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। यानी कि फिल्टर तो बहुत सारा होता है लेकिन मूत्र में निष्कासन जो होता है ओनली 1% जितना फिल्टर होता है। सेकंड है त्वचा से पसीने के रूप में। त्वचा से पसीना आता है और हमेशा आता रहता है, लेकिन ये कुछ परिस्थितियों में भी होता है कि हमारे पसीना ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ये हम कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। ये कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहला तो बाहर का वातावरण। अगर गर्मी होती है तो पसीना ज्यादा आता है, सर्दियां होती हैं तो पसीना हमें कम आता है और उस समय मूत्र से ज्यादा बाहर निकलता है। तो ये बैलेंस बन जाता है। गर्मी में पसीना ज्यादा आता है, मूत्र कम आता है, और अगर हम सर्दियां देखें तो उसमें मूत्र ज्यादा आता है और पसीना कम आता है। तो बाहर के वातावरण जो है वो हमारे पसीने से जो निकलने वाले जल की मात्रा को इफेक्ट करता है। इसके अलावा हम देखें तो हमारे शरीर का जो आकार है वो भी हमारे पसीने को, त्वचा से जो निकल रहा है बाहर, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो हमारी क्रियाशीलता, जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करते हैं, अगर आप शारीरिक कार्य ज्यादा करोगे तो आपकी त्वचा से जल का निष्कासन ज्यादा होगा। यदि आप सिर्फ मानसिक कार्य करते हैं, आप कोई भी हार्ड वर्क नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते, तो आपको पसीना कम आएगा। तो हम साधारणतः देखें तो हमारे जो त्वचा से पसीने के रूप में जल का निष्कासन जो होता है 500 मिलीलीटर पर घंटे होता है। लेकिन कई बार कुछ जो परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कई बार पसीना बहुत अधिक आता है तो करीब 2500 मिलीलीटर प्रति घंटा भी इसका निष्कासन होता रहता है। तो दो रूप से हमने देखा हमारे शरीर से जल का निष्कासन हो रहा है, एक तो गुर्दे में मूत्र के रूप में, त्वचा में पसीने के रूप में। तीसरा अगर हम बात करें तो लंग्स, फेफड़े, आप सांस लेते हैं, वायु बाहर निकालते हैं, तो वो जो वायु बाहर निकलती है उसको भी अगर आप नोट करें तो उसमें हल्का सा जल होता है, थोड़ा सा वो गीला सा होता है। तो तीसरा हम कह सकते हैं फेफड़ों से जल वाष्प। जो फेफड़ों से आप वायु बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी जल की मात्रा होती है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो 300 मिलीलीटर जल जो है बाहर निकालते हैं वाष्प के रूप में पर डे। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे वातावरण पे डिपेंड करता है। आप वातावरण से कितना जल ले रहे हैं उस हिसाब से हम उसको बाहर निकालते हैं। अब तीसरा जो निष्कासन का है वो है बड़ी आंच से मल द्वारा। हमारे जो, अगर हम बात करें तो जो बचे हुए भोजन के अवशेष हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती, वो मल के रूप में बाहर निकलते हैं। उस मल में जल की मात्रा होती है लेकिन बहुत अल्प मात्रा। हम ये कह सकते हैं कि पूरे दिन में 100 ml जल जो है मल के द्वारा बाहर निकलता है, यानी ज्यादा तो नहीं निकलता लेकिन अल्प मात्रा में मल के द्वारा जल का निष्कासन होता है। इसके अलावा आंसू के रूप में, आंसू अगर हम निकाल रहे हैं, रो रहे हैं किसी वजह से, तो आंसू से भी हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है। देन हम बात करते हैं नाक के द्वारा भी, जब जुकाम हो जाता है तो पानी निकलने लग जाता है तो नाक से भी कई बार जल का हमारा निष्कासन होता है। इसके अलावा धात्री माताएं जो होती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उससे भी उनके शरीर से जल जो है बाहर निकलता है। तो ये देखिए, आपने देखे कि कुछ तरीके हैं जिससे हमारे शरीर में जल बाहर निकलता है। अब हम बात करेंगे जल का संतुलन, दैट इज बैलेंस ऑफ वाटर। यानी कि हमारे शरीर में जल का संतुलन बना
रहना भी चाहिए और बना रहता है, यानी कि हम जितना जल अंदर ले रहे हैं उतना हमारे शरीर से निष्कासित होता है। शरीर में ली गई जल की मात्रा तथा निष्कासन की जो मात्रा है जल की वो बराबर होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट बैलेंस। ये तब जो बैलेंस है वो संतुलन है वो नॉर्मल होगा कि यदि ये आदर्श कहलाएगा यदि हम जितना ले रहे हैं उतना निकाल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। कई बार हम जल लेते ज्यादा है निकालते बाहर कम है, कई बार हम निकाल ज्यादा रहे हैं और ले कम रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। हम कब जल ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, जब निकालते हैं जब कोई रोग हो जाए, किसी को डायरिया हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, तो उसको कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसके शरीर से जल बाहर निकलता है, कम हो जाता है। और ज्यादा कब हो जाता है कि कई बार हम जल ज्यादा ले रहे हैं और मूत्र कम बन रहा है, तो जल जो है शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है, तो बोथ आर हार्मफुल। तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन टेकिंग ऑफ वाटर एंड वाटर जो आप बाहर निकाल रहे हैं, दोनों में एक तरह से बैलेंस होना चाहिए। दोनों ही हमने कहा कि अधिक और कम दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये कौन कौन से होंगे, एक तो होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। इसकी आप परिभाषा देख लें। यदि शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा की तुलना में जल की निकाली गई मात्रा कम है, ठीक है, आपने लिया तो ज्यादा है और निकाला कम है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाटर बैलेंस, धनात्मक जल संतुलन। इस स्थिति में क्या होगा, जो अतिरिक्त जल होगा वो ऊतकों में जम जाएगा, जो आपके बॉडी में सूजन सी दिखाई देगी, ऊतकों में जल जम जाएगा और रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो इट इज हार्मफुल, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, रक्त जम जाएगा, सूजा सूजा सा दिखाई देगा, ओडिमा नामक रोग हो जाता है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब दूसरा जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ऋणात्मक जल संतुलन, यानी कि हम ले कम रहे हैं और निकाल ज्यादा रहे हैं, यानी कि जल की मात्रा जो विपरीत जो जल की मात्रा ली गई है उसमें निष्कासन अधिक हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक जल संतुलन। यदि 10% जल अधिक निकल रहा है, आपने जितना जल लिया उससे 10% बाहर ज्यादा निकाला है, तो भोजन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाएगा, आपका फूड एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, शरीर का तापक्रम जो है वो बढ़ जाएगा, जो बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो तापक्रम और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा एक कार्य है कि टू मेंटेन द वाटर हीट टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वो संतुलित रखता है। तो यदि पानी कम होगा तो शरीर का जो तापक्रम है वो बढ़ जाएगा। और यदि 20% कम जल लिया, मतलब जो हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे हमने 20% कम जल लिया, तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यानी कि नेगेटिव बैलेंस एंड पॉजिटिव बैलेंस बोथ आर हार्मफुल। देयर शुड बी एन आइडियल वाटर बैलेंस कि हम जितना ले रहे हैं उतना निष्कासित कर रहे हैं। तो एक तरह से हम देखें कि जो संतुलित बैलेंस को इस तरह से देख सकते हैं कि हम जल कैसे लेते हैं। यदि हम जल पीते हैं, पानी जो पीते हैं उससे हम 1500 मिलीलीटर जल ले रहे हैं, ठीक है, ml जल ले रहे हैं, फिर भोजन से हमें 1000 मिल जाता है करीब, और जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो चयापचय होता है उससे करीब 300, यानी कि आप पर डे 2800 मिलीलीटर वाटर ले रहे हो। ये तो आपके अंदर जा रहा है। अब बाहर निकालने की हम बात करें तो क्या होनी चाहिए नॉर्मल, मूत्र से 1500 ml जाता है करीब जल, और पसीने से करीब 800 जाता है, ठीक है, 1500 और 800 हो गया। देन हम जो पसीना आता है, जल वाष्प आता है, उसके द्वारा 400 जाता है, और मल से जो है करीब 100 जाता है, यानी कि टोटल 800 मिलीलीटर बाहर निकल रहा है। तो ये एक बैलेंस हो गया, आपने जो अंदर लिया वो 2800 और जो बाहर निकला वो 2800। लेकिन अगर बाहर कम निकलेगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, हार्मफुल, और अगर बाहर ज्यादा निकल रहा है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कई बार अधिक ऋणात्मक, अधिक नेगेटिव होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें शरीर में जल संतुलन, वाटर बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है। थैंक यू।